हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन। इसके 6 पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम 7th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 7th पार्ट में भी हमें एक सीरीज दी गई है और इसमें हमें दी गई है 4 टर्म्स 0, -4, -8, -12। इसको हम A1, A2, A3 और A4 मान लेंगे। तो अब इसको चेक करेंगे हम कि ये एक AP है या नहीं है। तो उसके लिए हमें निकालना होगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम A2 माइनस A1 से। अब A2 की वैल्यू दी गई है -4 और A1 की वैल्यू दी गई है 0। अब इन दोनों का सेम साइन है, 4 में 0 ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा -4। अब फिर से हम D निकालेंगे और ये D आएगा हमारा A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू है -8 और A2 की वैल्यू हमारी है -4। इसको हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -8, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और 4। अब ये दोनों अपोजिट साइन है और ये हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ गया है -4। फिर से हम D निकालेंगे। अब D निकालेंगे हम A4 माइनस A3 से। अब A4 की वैल्यू हमारी है -12 माइनस A3। अब A3 की वैल्यू हमारी है -8 और इसको हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। -12 माइनस माइनस हो जाएगा +8, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये आ जाएगा -4। अब हमने 3 बार D निकाला और तीनों बार आई हमारी वैल्यू -4। अब D हमारा सेम है तो इट मीन्स इट इज एन AP। तो हम राइट कर देंगे सो इट इज एन AP। अब ये गिवन सीरीज हमारी AP कंफर्म हो चुकी है और इसके बाद हम निकालेंगे टर्म्स हमारी A5, A6 और A7। ये 3 टर्म्स हम फाइंड करेंगे। अब तो A5 निकालने के लिए हम राइट करेंगे A+4D। अब A की वैल्यू हमारी है 0 + 4 इंटू D और D हमारा आया था -4। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 4 16 प्लस माइनस माइनस। तो हमारी A5 की वैल्यू आ गई है -16। अब A6 निकालते हैं। A6 के लिए हमारा फॉर्मूला होगा A+5D। तो इसमें हम राइट करेंगे A की वैल्यू 0 + 5 इंटू D और D की वैल्यू हमारी है नेगेटिव, तो इसको हम राइट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर -4। ये आ जाएगा 0, 5 4 20 और यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -20 और A6 की वैल्यू हमारी आ गई है -20। अब A7 निकालते हैं और A7 के लिए हमारा फॉर्मूला होगा A+6। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू है 0 + 6 इंटू D की वैल्यू हमारी है -4। इसको हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। ये आ जाएगा 0 - 6 4 24 -24 और इसको 0 - 24 किया तो ये आ गया -24। तो A7 की वैल्यू हमारी आ गई है -24। 8th पार्ट में हमें ये 4 टर्म्स दी गई है और सभी की वैल्यू है -1/2। इसको हम A1, A2, A3 और A4 का नाम देंगे। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये AP की सीरीज है या नहीं है। तो उसके लिए हमें निकालना होगा इनका कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस निकलेगा A2 माइनस A1 से। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो A2 की वैल्यू है -1/2, साथ में A1 की वैल्यू भी हमारी क्या है -1/2। इसको हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। ब्रैकेट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये दो साइन एक साथ नहीं आएंगे तो इसलिए इसके बीच में हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ये आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1/2, -1/2 + 1/2 आ जाएगा 0। फिर से D निकालेंगे। अब D निकलेगा A3 माइनस A2 से। A3 की वैल्यू है 1 - 1/2 और साथ में A2 की वैल्यू भी क्या है हमारी -1/2 और इसको भी हम ऐसे ही सोल्व कर देंगे। -1/2 + 1/2, ये माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस। अब -1/2 + 1/2 हो गया है फिर से 0। अब फिर से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 4th टर्म में से हम 3rd टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4th टर्म हमारी है -1/2 और 3rd टर्म भी हमारी क्या है -1/2। ये आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस फिर से हो जाएगा +1/2
और ये फिर से आ गया है 0। अब हमने 3 बार डी निकाला और तीनों बार हमारे डी की वैल्यू आई है 0। इट मीन्स इट इज एन एपी। हम राइट करेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन एपी। अब ये एक एपी है तो अब हमें आगे 3 टर्म और निकालनी होगी, वो A5, A6 और A7। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A5 और A5 के लिए हमारा आ जाएगा A+4D। अब A की वैल्यू हमारी है -1/2 और प्लस में 4 इंटू डी और डी की हमारी वैल्यू है 0। अब ये आ जाएगा -1/2 प्लस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ जाता है 0 और इसको सोल्व करने पे आ जाएगा -1/2। तो A5 की वैल्यू आई है -1/2। अब A6 निकालते हैं। A6 होगा A+5D और A की वैल्यू हमारी फिर से -1/2 है प्लस 5 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारी है 0 और फिर से इसको सोल्व करने पे आ जाएगा -1/2। तो A6 की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी -1/2। अब हम A7 निकाल लेंगे और A7 आ जाएगा हमारा A+6D। अब A की वैल्यू फिर से 1/2 प्लस 6 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारी है 0। ये आ जाएगा -1/2 प्लस 0। तो इसको सोल्व करने पे आ गया है -1/2। तो A7 की वैल्यू भी हमारी आई है -1/2। अब स्टार्ट करते हैं 9th पार्ट और 9th पार्ट में भी हमें 4 टर्म्स दी गई है A1, A2, A3, A4। ये 4 टर्म्स हमें दी गई हैं। इसको हम चेक करते हैं कि ये एपी की सीरीज है या नहीं है। तो उसके लिए हम निकालेंगे डी और डी निकलेगा A2 - A1 से। अब A2 की वैल्यू हमारी है 3 और A1 की वैल्यू है 1। ये सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यह हो जाएगा 2। अब डी की वैल्यू हम फिर से निकाल लेंगे A3 - A2 से और A3 की वैल्यू हमारी है 9 A2 की वैल्यू है 3। अब देखो 9 में से 3 माइनस किया तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो 2 बार हमने डी निकाला और दोनों बार डी की वैल्यू हमारी डिफरेंट आई है। अब डी की वैल्यू डिफरेंट है सो इट इज नॉट एन एपी। हम राइट कर देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी। 10th पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है A1 की A है तो A2 की वैल्यू हमारी है 2A, A3 की वैल्यू हमारी है 3A और A4 की हमारी वैल्यू है 4A। ये 4 टर्म्स हमें दी गई हैं। इनको चेक करेंगे हम ये AP की सीरीज है या नहीं है। उसके लिए हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस होता है हमारा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ये आ जाएगा सेकेंड टर्म हमारी है 2A माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे वो हमारी है A। 2A में से A माइनस किया तो आ गया है A। अब फिर से हम D निकालेंगे। अब D निकलेगा A3 - A2 से। A3 की वैल्यू है 3A माइनस A2 की वैल्यू है 2A। इनको सब्ट्रैक्ट किया और फिर से आ गया हमारा A। अगेन हम D निकालेंगे A4 - A3। अब A4 की वैल्यू है 4A माइनस A3 की वैल्यू है 3A। इनको फिर से सब्ट्रैक्ट किया और फिर से हमारा आ गया है D। अब देखो हमने 3 बार D निकाला और तीनों बार हमारे D की वैल्यू आई है A। तो हम राइट कर देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन एपी। अब ये एक एपी की सीरीज है तो इसमें हमें अब 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। वो हम करेंगे A5, A6 और A7। अब ये तीनों टर्म्स हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A5। A5 के लिए आ जाएगा A+4D। A की वैल्यू हमारी है A प्लस 4 इंटू डी और D हमारा आया है A। ये आ जाएगा A+4A। टोटल हो गया है 5A। अब हम निकालेंगे A6 की वैल्यू और उसके लिए हम राइट करेंगे A+5D
और ये आ जाएगा ए की वैल्यू हमारी ए ही है, और ये आ जाएगा 5 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 5a टोटल हो गया है 6a। तो a6 की वैल्यू आ गई है 6a। अब हम a7 निकालेंगे। a7 के लिए हम राइट करेंगे a प्लस 6d। a की वैल्यू हमारी है a प्लस 6 इंटू डी। डी की हमारी वैल्यू है a, तो ये आ जाएगा a प्लस 6a, और टोटल करने में आ गया है 7a। तो a7 की वैल्यू हमारी हो गई है 7a।